हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आज एक ब्रोकरेज फर्म ने उसको कवर किया है। एंड वो कवर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर भी है। एंड अगेन, हम वैसे भी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो होते हैं जो में हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम उन्हीं स्टॉक्स को ज्यादातर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे ऑल का बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए, एंड मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर भी रहेगा, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन भी किसी भी प्रकार से नहीं है। आपको ये सब चीजें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू। तो ये जो है, ब्रोकरेज फर्म ने एक इस स्टॉक को कवर किया है एंड अच्छे खासे टारगेट भी दिए हैं। लेकिन मेन मेरा इस टॉपिक को कवर करने का, इस स्टॉक को कवर करने का मेन रीजन ब्रोकरेज फर्म नहीं है। हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट वो भी है साथ में, लेकिन वैसे भी ये सेक्टर बहुत ही अच्छा है और आने वाले दिनों में ये सेक्टर और भी ज्यादा बूम कर सकता है, इसकी मुझे भी पूरी उम्मीद है। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूं अपने चैनल पे, आप उन वीडियोस को जाके भी जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है और कौन से स्टॉक की, सबसे पहले स्टॉक का नाम ही बता देते हैं। और स्टॉक का नाम है पीरामल फार्मा लिमिटेड। आज की इतनी भयंकर गिरावट के बीच में भी ये स्टॉक 3 से 4% भागा, क्योंकि ब्रोकरेज ने इसको कवर किया। एंड अगेन, एक और सिखाने वाली चीज मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि ये जो ब्रोकरेज होते हैं ना, ये तो आए दिन किसी न किसी स्टॉक पे रिपोर्ट निकालते ही रहते हैं, लेकिन हमें स्टॉक सिलेक्शन करना आना चाहिए। क्योंकि ये तो ऐसे स्टॉक्स पे भी कवरेज करते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडिंग ही करेंगे या लॉन्ग टर्म ही करेंगे। इनका तो ये रहता है कि इनको जहां दिखता है कि बॉटम पे ये फिशिंग कर सकते हैं, ये वहां उस स्टॉक पे भी कवरेज देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसे स्टॉक्स पे ही जाना चाहिए जहां पे हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना व्यू रख सकते हैं। तो अगेन, ब्लाइंडली इन लोगों को कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। जो स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप भी उनको रडार पे रखना चाहते थे एंड आपको भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिल नहीं रहे थे, तो आप ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ के उनमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स जो आपको लगते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई सच में ऐसा है, आपकी सोच भी उनसे मिलती है, तो आप जरूर उन चीजों को कंसिडर जरूर कर सकते हैं स्टडी पर्पज के तौर पे। लेकिन कभी भी इन रिपोर्ट्स को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। तो क्या बोला है उन्होंने, देख लेते हैं। द पीरामल फार्मा अप, सॉरी, ये तो आज के दिन की बात बता रही। जेएम फाइनेंशियल ने इनिशिएटिव लिया विद बाय रेटिंग दी है उन्होंने, और उनको 36% की अपसाइड दिखती है करंट मार्केट प्राइस से। यानी कि उन्होंने जो टारगेट प्राइस दिया है 340 रुपए का दिया। हालांकि हमारा ऐसा कोई भी ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। अगेन, आप ये चीजें आप भी अगर गूगल करेंगे तो आपको भी इजीली मिल जाएगी कि जेएम फाइनेंशियल ने आज स्टॉक को कवर किया है। लेकिन मेन क्या है हमारे लिए स्टडी का, कि उन्होंने क्यों इसको जो है यहाँ पे कवर किया है, मेन कारण क्या है उनका इसको कवर करने के पीछे। फंडामेंटल रीजंस हम जानना चाहते हैं, ट्रेडिंग की बैट हमें नहीं लेनी, हमें फंडामेंटली जानना है कि उन्होंने इस रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या निकाल के रखा हुआ है, क्या क्या बताया है। तो ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने बताया है कि भारतीय जो CRDMO इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही ज्यादा तेजी आ सकती है आने वाले टाइम में। तो उन्होंने सबसे पहले बात की कि भारतीय भारतीय CRDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री की अनुमान है जेएम फाइनेंशियल्स का कि 2028 तक ये दुगनी होने वाली है। यह ग्रोथ भारत को एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनाएगी जहां इनोवेटिव कंपनियां पार्टनरशिप करेंगी। तो उनका ये मानना है कि 2028 तक ये इंडस्ट्री जो है ना दुगनी होने वाली है, और बाहर की कई विदेशी कंपनियां यहाँ पर आकर पार्टनरशिप करने वाली हैं। ये उनको पूरी संभावना यहाँ पे लगती है। पीरामल फार्मा इस क्षेत्र में अपनी डिफेंशियरी सेवाओं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क एंड एंड टू एंड कैपेबिलिटी कारण अन्य भारतीय कंपनी से थोड़ा अलग भी है, उनका ये कहना है सारा का सारा। ठीक है, सेगमेंट 2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल से यहाँ पे थोड़ी बहुत वैल्यूएशन की भी बात करी है। तो उनका मानना ये है कि एबिटा ग्रोथ जो है पीरामल फार्मा की, उसमें 23% की CAGR ग्रोथ का उनको अनुमान है। CAGR ग्रोथ यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि यहाँ पे कोई टैक्सेस वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे उनको 23% की CAGR ग्रोथ की संभावना है आने वाले 3 से 4-5 सालों के लिए,
2028 तक की संभावना है। ठीक है, तो और कंपनी ने ये भी टारगेट दिए कि वो नेट डेट फ्री भी होना चाहती है। तो जब कोई भी कंपनी नेट डेट फ्री हो जाती है, यानी कि डेट उनके ऊपर होता ही नहीं है या ना के बराबर होता है, तो वो भी एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। एंड उन्होंने इन सब चीजों को देखते हुए जो है इसमें 36% की अपसाइड का टारगेट दिया है। जो लक्ष्य उन्होंने बताया 340 का है। अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई ट्रेडिंग बैट में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये सब चीजें आपको भी पब्लिक डोमेन पे इजीली उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन हम इस स्टॉक को मेन रीजन इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी भी मुझे लगती है और एक ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पीरामल फार्मा किन किन जगहों पे ज्यादा काम करता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वेबसाइट ही ओपन करके देख लेते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पीरामल फार्मा पे हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। एंड ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इनके बिजनेसेस में जाएंगे तो तीन तरह के ये ज्यादा बिजनेस करते हैं। फार्मा सॉल्यूशन, क्रिटिकल केयर केयर एंड कंज्यूमर हेल्थ केयर, तो तीन इनके मेजर सेगमेंट है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे थोड़ा ग्राफिक वे में आपको अच्छा दिखेगा। तो 58% का जो पैसा है ये सीडीएमओ के थ्रू ये कमाते हैं। देन इंडिया हेल्थ कंज्यूमर हेल्थ केयर से 12%, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक से 28% कमाते हैं। उसके बाद फेज 3 में भी देख सकते हैं 34% है उनका। वर्टिकल डेवलपमेंट्स जो वो कर रहे हैं, फेज 3 में 34% है, प्री क्लिनिकल 12%, फेज 12 में भी 19% है, फेज 1 में भी 34% की है। और इसके हाल ही में कमर्शियल प्रोजेक्ट में से 100 मिलियन से भी अधिक का जो है रेवेन्यू उनको होने की संभावना है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। और अगले 3 वर्षों में खासकर इस सीडीएमओ स्पेस में इनको जो है इस ब्रोकरेज फर्म को 17% की सीएजीआर से इनका रेवेन्यू, ओनली मैं सीडीएमओ की बात कर रहा हूँ, ये जो इनका बिजनेस है यहाँ पे इस ब्रोकरेज फर्म को ये लगता है कि 17% से ये अपना रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं आने वाले टाइम में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एंड उसके बाद इनके सेकंड, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल्स एंड जेनरिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इनको क्या लगता है कि 2027 तक ये 11% की सीएजीआर से अपना रेवेन्यू जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो और वैसे भी इसमें अगर इसमें जो उनके दो प्रोडक्ट्स हैं, सेवो फ्लोरेन, इसमें इनका 40% का मार्केट शेयर है। एंड बाक लोफेन जो यूएसए में है, जो है इसका 70% का मार्केट शेयर है। तो काफी हेल्दी मार्केट शेयर लेके ये बैठे हुए हैं। जो इनके दो मेन प्रोडक्ट हैं कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक्स में, जब आप यहाँ इस सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो ये क्रिटिकल केयर्स वगैरह ऑप्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, हालांकि यहाँ पे थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा हो तो मैं थोड़ा सा आपको इजी करके बता रहा हूँ। तो कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक्स में आप देख सकते हैं इनके जो दो प्रोडक्ट हैं, सेवोफ्लोरेन, इसमें इनका 40% का मार्केट शेयर है। एंड बाकलोफिन, यूएसए में इसका 70% का मार्केट शेयर है। तो ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, भारत में सेवोफ्लोरेन के लिए नई कैपेसिटी ये लगाने वाले हैं। 24 नए इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स का लॉन्च भी ये करने वाले हैं, और इसलिए इनको लग रहा है कि 11% की सीएजीआर ग्रोथ से इनका जो ये वाला सेक्शन है वो भी बढ़ सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं भारतीय यानी कि इंडिया कंज्यूमर हेल्थ केयर के बारे में। तो इससे भी इनको 12% का रेवेन्यू आता है। इसके प्रमुख ब्रांड्स भी आप देख सकते हैं, CIR, आई रेंज, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। ये है इनके प्रोडक्ट्स, CIR, आई रेंज, लैक्टो, कैलामाइन, लिक्टल, पोल्यूक्रॉल एंड टेस्मसोल जैसे 25 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं, जो काफी अच्छे ब्रांड्स हैं। और इन ब्रांड्स के ऊपर भी इनको ये उम्मीद है कि ये 13% के CAGR से आने वाले 3 वर्षों में बढ़ेंगे। तो आप कुल मिला के देख सकते हैं ब्रोकरेज फर्म को इनके तीनों ही जो ये बिजनेस है, सीडीएमओ, कॉम्प्लेक्स एंड इंडिया, तीनों में ही ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड मार्जिन में भी इनको सुधार की पूरी पूरी उम्मीद लग रही है कि आने वाले टाइम मार्जिन भी सुधरने वाले हैं। और मार्जिन का सबसे बड़ा खर्चा कम क्यों है इस वक्त, क्योंकि जो है ये नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और मल्टी चैनल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, जिस वजह से इनके जो है जो यहाँ पे जो ओपीएम होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन।
ये जो होता है ओपीएम का मार्जिन जो है, जो थोड़ा सा घटा है यहाँ पे देख भी सकते हैं आप 10 से 15%, ये इनको और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किया है एंड जब कोई आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप उसको उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आपको करनी ही पड़ती है। तो इन सब कारणों की वजह से उनको लगता है कि धीरे धीरे वो चीजें जब उनकी कम भी होंगी तो यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट और ज्यादा होगा। तो इसके पावर ब्रांड्स में भी 18% की ग्रोथ दर्ज, जो ऑलरेडी जो इनके जो ये जो ब्रांड्स हैं इसमें H1 FY25 में 18% की ईयर एंड ईयर ग्रोथ भी इन्होंने दर्ज करी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये कुल मिला के कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। ये रिपोर्ट जो है आप भी गूगल पे जाके आराम से आपको इजीली पब्लिक डोमेन पे ये चीजें मिल जाएंगी। अगर आप पीरामल फार्मा स्टॉक का आज के दिन का चार्ट पैटर्न भी खोलेंगे, उसके नीचे अगर स्क्रॉल डाउन भी करेंगे तो आपको ये चीजें इजीली आपको मिल जाएंगी। उसके बाद थोड़ा बहुत कंपनी को स्टडी कर लेते हैं, किस प्रकार के नंबर्स रहे हैं अभी तक के। तो 34,000 करोड़ की कंपनी है, तो अगेन ये स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो इसमें वॉलेटिलिटी जबरदस्त टाइप की हो सकती है। आरओसी 5 का है, ठीक है, आरओई नेग्लेजिबल है, एकदम बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद इस बार के नंबर्स देख लेते हैं, सितंबर 2024, सितंबर 2023, 1911, 2242 ऑपरेटिंग, सीधा प्रॉफिट पे आ जाते हैं। 5 रुपए का प्रॉफिट बढ़कर सीधा 23 पे पहुंच गया था, और 3 महीने पहले तो कंपनी लॉस में थी, तो कंपनी ने बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस किया था। और वैसे भी आप देख सकते हैं इस वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले एक साल में 105% के रिटर्न दे भी चुका है। 6 महीने की बात करें तो 67% के रिटर्न है, एक महीने की भी बात करें तो 3-4% के रिटर्न है, इतनी मार्केट में वॉलेटिलिटी होने के बाद भी। ईयर ऑन ईयर नंबर्स देख लेते हैं थोड़े बहुत, जब से मौजूद है हमारे पास 835, ये तो कोविड का टाइम था, तो यहाँ पे तो बम्पर कमाई होनी थी। 376 माइनस में चली गई कंपनी, फिर 18 करोड़, फिर 45 करोड़, तो अब थोड़ा सा कम बैक किया है कंपनी ने। कंपनी की बैलेंस शीट की भी बात करें, रिजर्व्स की बात करें 6,584 करोड़, कर्जे की बात करें 4,786 करोड़ का, तो हैवी कर्जा भी है यहाँ पे, आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे है, सॉरी ये गलत दिखा दिया मैंने आपको। लॉन्ग टर्म बोरिंग ये रहा 363 करोड़ की, ठीक है। सर रिजर्व्स की बात करें 5,389 करोड़ के हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें 787 करोड़ का कर्जा है, ठीक है। एंड कैश इक्विवेलेंट भी 241 करोड़ का है, तो अच्छी बैलेंस शीट है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इनको कर्जा कम करने की जरूरत जरूर है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम, देखिए ये जो होता है ना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ना 2-4 साल का ना आपका पॉजिटिव में हमेशा होना चाहिए। अगर आप किसी रिस्की कंपनी में जा रहे हैं ना, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम हमेशा आपका पॉजिटिव हो, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो माइनस में वो खराबी होगी डायरेक्ट, ऐसा आपको करना भी नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। लेकिन अगर 3-4 साल का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो वो पॉजिटिव में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, आप अगर आप किसी रिस्की कंपनी में बेट लगाने जा रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद नेट कैश फ्लो भी देखें, वो भी पॉजिटिव में 166 करोड़ का, बहुत ही अच्छी बात है। डेप्टर डेज 95 के हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये कम जरूर होंगे, ठीक है। उसके बाद सीधा जंप कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो प्रमोटर्स 34-35% है, हाँ। हालांकि यहाँ पे प्रमोटर्स कम है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो जाती है, हमें साथ के साथ ये देखना है कि डीआईएस एंड एफआईएस के पास कितना स्टेक है। तो एफआईएस के पास भी 31-32% का स्टेक है, डीआईएस के पास भी 14% का स्टेक है, पब्लिक के पास भी 19% का स्टेक है। तो काफी अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड एंड वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और वैसे भी इसके प्रमोटर जो है पीरामल ग्रुप है, तो ऐसा कोई ड्यू डिलिजेंस करने की आपको जरूरत भी नहीं है, काफी रिप्यूटेड ग्रुप है, कोई ऐसी धोखाधड़ी वाली दिक्कतें इस ग्रुप में भी आती नहीं है। तो कुल मिला के हमने जितनी भी चीजें थी वो कवर कर ली हैं इस वीडियो में। एंड अगेन मैं ये आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमें किसी भी रिसर्च रिपोर्ट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई स्टॉक्स वो ऐसे भी क्योंकि इनका तो किसी का भी क्या है, हमारा भी यही है कि हम मार्केट में क्यों आए हैं, पैसा कमाने। तो हालांकि इन लोगों का क्या है कि बड़े बड़े ये जो ब्रोकरेज हाउसेज रहते हैं ये ट्रेडिंग की बेट्स भी लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा ऐसे स्टॉक्स की ब्रोकरेज रिपोर्ट ज्यादा देखनी चाहिए। मुझे जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मान लीजिए आपको कोई स्टॉक पसंद में आया और आप उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड साथ के साथ ही बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज भी उसको अगर कवर कर रहे हैं, तो आपको उनकी बातों को इग्नोर भी नहीं करना है, उनको देखना है कि हाँ वो क्या क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे, क्या वो गलत बता रहे हैं, क्या नहीं।
आपकी स्टडी क्या कहती है और उनकी स्टडी क्या करती है, आपको मैच करने की कोशिश करनी है कि आपकी स्टडी बिल्कुल ही डिफरेंट है या उनकी बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ऐसे करके आपको डिसीजन लेने चाहिए। हालांकि ये चीजें थोड़ी सी बोरिंग होती हैं एंड वक्त के साथ ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि हाँ भाई कब कौन सी ट्रेडिंग की खबर है या ट्रेडिंग की ब्रोकरेज रिपोर्ट है या इन्वेस्टिंग की ब्रोकरेज रिपोर्ट है। ये सब चीजें आपको समझने में टाइम लगेगा। एक दो तीन चार रिपोर्ट पढ़ के आपको नहीं समझ में आएंगी ये चीजें। आपको सालों तक इन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये चीजें समझ में अच्छे से आएंगी। तो ठीक है, कुल मिला के हमने इस ब्रोकरेज फर्म यानी कि जेएम फाइनेंशियल्स ने जो भी इसमें कवर किया है वो सब मैंने आपको बता दिया। अगेन ये मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने आपको स्टडी पर्पस के तौर पे बताया, और आप ये चीज चाहें तो खुद भी गूगल पे जाके आप खुद भी, आपको अगर नॉर्मल आप पीरामल फार्मा के शेयर का प्राइस भी यहाँ पे मारेंगे तो नीचे आपको ये चीजें आराम से हाईलाइट हो जाएंगी कि उन्होंने क्या क्या कवर किया। आप खुद भी जाके उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।